आपने कभी गौर किया है, जब हमें चोट लगती है कुछ दिन बाद वो घाव खुद ही भर जाता है। बिना किसी आदेश के शरीर जानता है कि उसे क्या करना है। यही है आत्मचिकित्सा की अद्भुत शक्ति जो हर इंसान के भीतर जन्म से मौजूद है। आज की दुनिया में हम हर दर्द का हल दवाइयों में ढूंढते हैं, पर भगवान बुद्ध कहते हैं सच्चा उपचार भीतर से शुरू होता है। जब मन शांत होता है और शरीर संतुलन में होता है, तब प्रकृति की यही शक्ति जाग जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे 6 ऐसे प्राचीन नियम जो बताते हैं कि शरीर बिना दवाओं पर निर्भर हुए कैसे खुद को स्वस्थ बना सकता है। तो आइए खोजें अपने भीतर की उन छिपी शक्तियों को जो हमें संतुलन, सुकून और नई ऊर्जा से भर देती है। पहला, ध्यान भीतर की शांति का द्वार। जब मन इधर उधर भटकता है, शरीर अपनी ऊर्जा खोने लगता है। हर दिन की भागदौड़ में मन कहीं अतीत में उलझा होता है और शरीर वर्तमान में थकता है। ध्यान यानी मेडिटेशन इन दोनों को एक लय में लाने का साधन है। यह केवल आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं, बल्कि खुद से मिलने की एक गहरी यात्रा है। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान टिकाते हैं, तो विचारों की धूल धीरे धीरे बैठ जाती है और भीतर से एक निर्मल शांति का स्रोत बहने लगता है। ध्यान की सबसे अद्भुत बात यह है कि इसका प्रभाव सिर्फ मन पर नहीं, शरीर पर भी गहराई से पड़ता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी ध्यान का प्रभाव चमत्कारिक है। यह तनाव कम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, नींद को सुधारता है और शरीर की प्राकृतिक उपचार शक्ति को सक्रिय करता है। सच्चा ध्यान मन को दबाने का नहीं, बल्कि उसे समझने और स्वीकार करने का अभ्यास है। धीरे धीरे यह साधना हमें भीतर से स्थिर और संतुलित बनाती है। दूसरा, आत्म प्रेम, खुद को अपनाने की कला। हम दूसरों की देखभाल तो करते हैं, पर खुद से दया और प्रेम बरतना अक्सर भूल जाते हैं। आत्म प्रेम और आत्म देखभाल को पेड़ की जड़ों जैसा मानिए। जड़ें मजबूत हों तो पेड़ हर तूफान झेल लेता है। वैसे ही जब भीतर प्रेम और संतुलन पनपता है, तो जीवन खुद ब खुद स्थिर और शांत हो जाता है। थोड़ा खुद को समय देना, आराम करना, पोषक भोजन का आनंद लेना या खुद से कहना मैं पर्याप्त हूँ, ये छोटे छोटे कदम हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं। आत्म देखभाल कोई विलासिता नहीं, ये ज़रूरत है, क्योंकि जब हम खुद से प्रेम करते हैं, तो हमारी ऊर्जा, शांति और करुणा सब दूसरों तक फैलती है। साथ ही सीमाएं तय करना भी आत्म प्रेम का हिस्सा है। जैसे बाघ की रक्षा के लिए बाड़ होती है, वैसे ही मन की शांति के लिए सीमाएं जरूरी हैं। कभी कभी ना कहना और अपने लिए स्थान बनाना ही सच्ची देखभाल है। तीसरा, माइंडफुल ईटिंग, शरीर के प्रति कृतज्ञता। हम अक्सर फोन देखते हुए या जल्दी में खाना खा लेते हैं, पर क्या आपने कभी सच में महसूस किया है कि एक निवाला आपके भीतर जीवन बना रहा है? भोजन केवल पेट भरने का नहीं, आभार का अवसर है। हर कौर में प्रकृति, किसानों और असंख्य तत्वों का आशीर्वाद होता है। जब हम धीरे धीरे ध्यान पूर्वक खाते हैं, तो पाचन सुधरता है और शरीर हल्का महसूस करता है। माइंडफुल ईटिंग हमें सिखाता है कि कौन से भोजन हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत हैं और कौन से बोझ बन जाते हैं। यह आदत हमें प्रकृति के तालमेल में जीना सिखाती है। सजग भोजन या माइंडफुल ईटिंग किसी त्याग का नाम नहीं, यह कदर करने की कला है।
अपने शरीर की, अपनी मेहनत की और उस प्रकृति की जो हमें पोषित करती है। चौथा, संतुलित दिनचर्या। छोटी आदतें, बड़ा असर। स्वास्थ्य एक दिन के चमत्कार से नहीं आता, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से बनता है। सुबह की सैर, थोड़ा योग, नियमित नींद और काम आराम का संतुलन, यही असली औषधियां हैं। समय प्रबंधन भी स्वस्थ जीवन शैली का अहम हिस्सा है। इसलिए खुद को थकाने की बजाय अपने शरीर की लय को समझिए। बुरी आदतें जैसे देर रात स्क्रीन में डूबे रहना या गलत भोजन करना, प्रोसेस्ड फूड्स लेना जीवन के लिए विष समान है। उन्हें धीरे धीरे छोड़ना ही असली सफाई है, ताकि स्वस्थ और सकारात्मक आदतें पनप सकें। पांचवा, प्रकृति यानी मौन चिकित्सक। जब हम उपचार की बात करते हैं तो ज़्यादातर हमारा ध्यान दवाइयों और थेरेपी की ओर जाता है, लेकिन एक और अद्भुत उपचार शक्ति, प्रकृति, जो हर दिन हमारे आसपास मौजूद रहती है। धरती, पेड़ पौधे, हवा और पानी, ये सब हमें बिना किसी प्रयास के शांति और सुकून देते हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि प्रकृति से जुड़ाव तनाव घटाता है, ब्लड प्रेशर सामान्य होता है और मनोबल बढ़ता है। बुद्ध दर्शन कहता है, प्रकृति के साथ एकत्व महसूस करना स्वयं से मिलना है। आज की भागदौड़ में जब मन उलझा रहता है तो कभी कभी स्क्रीन छोड़कर किसी बाग में कुछ पल बैठिए, खुले आसमान को देखिए, सूरज की गर्मी महसूस करना और मिट्टी की खुशबू लीजिए। यही सबसे सस्ता और असरदार इलाज है जहाँ तनाव पिघल जाता है। अंततः प्रकृति से जुड़ना केवल बाहर समय बिताना नहीं है, यह अपने और धरती के रिश्ते को पहचानने का तरीका है। और आखिरी में, ज्ञान और चिकित्सा का संतुलन। आधुनिक चिकित्सा मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इसने अनगिनत जीवन बचाए हैं, लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं। कभी कभी दवाएं केवल लक्षण मिटाती हैं, कारण नहीं। सही उपचार तभी होता है जब हम जड़ तक पहुँचें। विज्ञान और आध्यात्म दोनों मिलकर एक संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली बनाते हैं। विज्ञान देता है सटीकता और शक्ति, जबकि ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा देती है शांति और संतुलन। जब ये सब एक साथ काम करते हैं तभी सच्चा स्वास्थ्य संभव होता है। रोकथाम यानी प्रिवेंशन भी चिकित्सा का अहम हिस्सा है। बीमारी के आने का इंतजार करने के बजाय स्वस्थ आदतें अपनाना ही असली समझदारी है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और मन की शांति, यही हमारी पहली सुरक्षा रेखा है। इन सभी बातों का सार यही है कि उपचार हमारे भीतर ही है। हर सांस, हर विचार हमें या तो कमजोर करता है या मजबूत बनाता है। हमारा शरीर और मन दोनों ही ईश्वर की अद्भुत कृतियां हैं। बस जरूरत है उन पर विश्वास करने की और हर दिन थोड़ा समय खुद को देने की। अगर ये विचार आपके दिल को छुए हों तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणा के साथ।